अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अअज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु व अजल्ल शानुहु की हम्दो सना और हुजूर सरवरे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनत नज़्मे कायनात वजहे तख़लीक़े कायनात दस्तगीरे जहां गम गुसारे ज़मां सय्यद सरवरां हामी बेकसां शफ़ीअए मुज़निबां तबीबे क़ुलूबे आसियां शहनशाहे मह जमालां ततिम्माए दौरां अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार दुर्बार गौहरबार के अंदर हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद अल्लाह ताला जल्ल मजदुहुल करीम की मुक़द्दस पाक लारैब और बेऐब किताब कुरान मजीद बुरहान रशीद के 11वें पारे में से सूरह यूनुस की आयत नंबर 16 का कुछ हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह ताला की बारगाह में दस्तबस्ता दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मुझे हक बात बयान करने, हम सबको हक सुनने, सुनकर उसको मान लेने, उस पर अमल करने, उस पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई ऐसा जुमला, ऐसा कलिमा जुबान से सरजद हो जाए जो अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी का सबब बने तो पेश की अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में मुआफ़िक़त तलबगार हूँ। अल्लाह और अल्लाह का रसूल मुआफ़ फरमाए। अल्लाह ताला आपका मेरा सबका यहाँ पर आना मिल बैठना अपनी बारगाह है बेकस पनाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। अहबाब ज़ीवकार, पिछले जुमे से हमने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुबारका के हवाले से गुफ्तगू का आगाज किया था। तो आज इंशाअल्लाह इसी मौजू को लेकर आगे चलेंगे। इसी उन्वान के तहत गुफ्तगू होगी वही आयत मुबारका जो पिछले जुमाअतल मुबारक में ने तिलावत की, वही आयत मुबारका आज भी तिलावत करने का शरफ हासिल किया। सादा और आसान लफ्जों में इस आयत मुबारका का तर्जुमा यूं है, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही, तो मैं इससे पहले तुम में अपनी एक उम्र गुजार चुका। अफ़ला ताक़िलून, तो क्या तुम्हें अकल नहीं है। ये आयत मुबारका और इस आयत मुबारका का सादा और आसान लफ्जों में तर्जुमा, अल्लाह ताला ने इस जमीन के सीने पर इंसानों की हिदायत के लिए अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को मबऊस फरमाया और उन अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को इंसानों ही में मबऊस फरमाया, क्योंकि अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने अपनी तमाम तर मखलूक़ात में से हज़रत इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया और इंसान ही को खालिक़े कायनात जल्ल व अला ने अपना खलीफा, अपना नाइब बनाया। औलादे आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बुजुर्गी और अजमत से नवाजा,
खालिक़े कायनात फरमाता है वलक़द कर्रमना बनी आदम, और हमने औलाद आदम के सर पर अजमत और बुजुर्गी का ताज सजाया। और इसी हजरत इंसान को अल्लाह ताला ने आला सूरत अता फरमाई और खालिक़े कायनात अपनी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर इरशाद फरमाता है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को अच्छी सूरत में कायम किया, अच्छी सूरत में, खूबसूरत शक्ल में, हुसीन शक्ल में, हुसीन सूरत में खालिक़े कायनात फरमाता है हमने कायम फरमाया। अब चूंकि आदमियत इंसानियत जो है ये अल्लाह ताला की तख्लीकात का शाहकार है, ये मास्टरपीस है। जितनी अजमतों से, जितनी बुजुर्गियों से खालिक़े कायनात जल्ला व अला ने इंसानियत को नवाजा, खालिक़े कायनात जल्ला व अला ने किसी मखलूक को नहीं नवाजा। फिर जब आदमियत का, इंसानियत का सिलसिला खालिक़े कायनात ने शुरू फरमाया, फिर इस इंसान की हिदायत के लिए खालिक़े कायनात ने अपने अंबिया को मुख्तलिफ जमानों में, मुख्तलिफ अदवार के अंदर, मुख्तलिफ अक़वाम के लिए रब्बुल जलाल ने अपने नबियों को मबऊस फरमाया। और हर उम्मत के अंदर जो नबी आया वो अपनी उम्मत में सबसे बेहतरीन सीरत लेकर आया। वो नबी जो पहले आए वो एक मखसूस इलाके के लिए, मखसूस कौम के लिए, मखसूस शहर के लिए, मखसूस जगह के लिए नबी बनकर आए। लेकिन अल्लाह ताला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो आपने, आपके रब ने आपसे ये ऐलान करवाया कि महबूब इनसे फरमा दो कि मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया हूं। अल्लाह ताला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में तशरीफ आवरी फरमाना, आपका इस दुनिया में ज़हूर पजीर होना, आपकी इस दिन से लेकर जो आपने ज़ाहिरी तौर पर 63 साल जिंदगी इस जमीन के सीने के ऊपर गुजारी, वो सारी की सारी जिंदगी, वो आपकी 63 साल उम्र मुबारक, वो चाहे मक्की जिंदगी हो, चाहे मदनी जिंदगी हो, वो बचपन हो, वो नौजवानी हो, वो भरपूर जवानी हो, वो उधेड़पन हो, वो बुढ़ापा हो, खालिक़े कायनात सारी की सारी जिंदगी के बारे में इरशाद फरमाता है अल्लाह अमर का, सोने मुझे तेरी सारी जिंदगी की कसम, तेरी उम्र की कसम। अब जिस जिंदगी, जिस उम्र की रब खुद कसमें जिक्र फरमाए, उस जिंदगी के अंदर, उस उम्र के अंदर किसी किस्म का कोई ऐब नहीं आ सकता, किसी किस्म की कोई कमी नहीं आ सकती, किसी किस्म की कोई मोहताजी नहीं आ सकती, कोई नुक्स नहीं आ सकता। क्योंकि कोई वो है जिसकी गारंटी मैं दूं या आप दें या मुआशरे का कोई इंसान दे कि ये ऐसा है, ऐसा है। तो जिनके सामने गारंटी दी जा रही है, जिनको गारंटी दी जा रही है, वो हमारी तरफ देखेंगे कि हमारा इस मुआशरे के अंदर क्या मुकाम है,
हमारा इस मुआशरे के अंदर क्या मर्तबा है, क्या रुतबा है। तो इस हिसाब से वो हमारी गारंटी की उनकी निगाह में वो वक़्त, वो अजमत होगी हमारी पर्सनैलिटी के हिसाब से। लेकिन वो जिनकी गारंटियां खुद रब दे रहा है, जिनकी कसमें खुद रब फरमा रहा है, वो उनका क्या कहना। अल्लाह ताला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कामिल व अकमल बनाकर भेजा। महबूब के अंदर किसी किस्म की कमी नहीं छोड़ी। अल्लाह ताला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर आज अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम भी जिंदा होते, वलौ काना मूसा हय्यन, अगर अल्लाह के नबी मूसा भी आज जिंदा होते तो उनको भी मेरी इत्तिबा करनी पड़ती, उनको भी मेरी सीरत पे चलना पड़ता। ठीक है, बाकी अंबिया के मामले और थे, महबूब का मामला और है। हाँ जी, अल्लाह ने अपने हबीब की इत्तिबा, हबीब की पैरवी अंबिया पर लाजिम कर दी। जी, इस पर मैं कुरान करीम की आयत पेश करना चाहूंगा। तीसरा पारा है, तीसरे पारे का आखिरी रुकू की इब्तिदाई आयत। खालिक कायनात इरशाद फरमाता है, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतु'मिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्नह क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। खालिक़े कायनात, इस आयत को आयत मीसाक कहा जाता है। मीसाक वादे वाली आयत, जो अल्लाह ताला ने आलम अरवाह के अंदर अंबिया की अरवाह से वादा लिया। अभी आलम अजसाम नहीं बना, जिस्म नहीं बना भी किसी का, सिर्फ रूहें ही रूहें हैं। उस आलम अरवाह के अंदर खालिक़े कायनात जल्ला व अला ने एक इज्तिमा, एक बज़्म, एक महफिल सजाई, मजलिस का इनेकाद किया। और उस मजलिस, उस महफिल के अंदर खालिक़े कायनात जल्ला व अला ने सिर्फ पाक, तय्यब व ताहिर वो रूहें जिनको अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजकर नबुव्वत का ताज पहनाना था, उन रूहों को अल्लाह ताला ने इकट्ठा, और उन रूहों को इकट्ठा करके तो उनसे ये अहद लिया। उस अहद को, उस वादे को खालिक़े कायनात उसकी याद को ताज़ा कर रहा है और महबूब को वो याद करवा रहा है। वाइद, ए महबूब याद कीजिए वो वक्त अख़ज़ल्लाहु, जब आपके रब, आपके अल्लाह ने लिया क्या, मीसाक़न नबिय्यीन, नबियों से पुख्ता पक्का वादा लिया, पक्का वादा लिया। किस चीज का? लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह, जब मैं तुम्हें दुनिया में भेज दूं, तुम्हें नबुव्वत, किताब और हिकमत दे दूं। सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आ जाए मेरा वो अज़मतों वाला रसूल। जब वो मेरा रसूल आ जाए, सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम, और वो उस चीज की तस्दीक कर दे। किस चीज की? जो तुम्हें दी है, तुम्हारी नबुव्वत, रिसालत, किताब, हिकमत जो मैंने तुम्हें दी मैंने है, तस्दीक महबूब करेगा। और मेरा सोना महबूब उस नबुव्वत, रिसालत, किताब, हिकमत की तस्दीक कर दे। तो फिर करना क्या है तुमने? अगरचे तुम्हारी नबुव्वत का आफताब अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा हो, लतु'मिनुन्ना, तुमने अपनी नबुव्वत छोड़ देनी है, अपनी रिसालत छोड़ देनी है, अपना सिक्का चलाना छोड़ देना है, अपनी शरीयत को छोड़ देना है, अपने अहकाम को छोड़ देना है, फिर मेरे महबूब की पैरवी करनी है।
मेरे महबूब पर ईमान ले आना है। इसीलिए अल्लाह ताला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लौ काना मूसा हय्यन, अगर आज अल्लाह के नबी मूसा भी जिंदा होते तो मेरी पैरवी के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था जी। इतना बड़ा अल्लाह ताला ने वादा लिया, इतना बड़ा अहद लिया किस चीज का कि महबूब पर ईमान भी जरूर लाना है और महबूब की मदद भी जरूर करनी है। ठीक है जी, ये कह दिया। अगर फिर अल्लाह ताला मजीद जो है उस पर ताकीद फरमा रहा है, क़ाला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम मिस्री, हाँ भी सारे चीज का इकरार करते हो। महबूब जब तशरीफ ले आएंगे उन पर ईमान ले आओगे। खालिक़े कायनात ताकीद फरमा रहा है। क़ाला, अल्लाह करीम ने फरमाया अक़ररतुम, क्या तुम सब ने इस चीज का इकरार किया? व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम मिस्री, और इस सब पर मेरा भारी जिम्मा लेते हो, भारी जिम्मा लेते हो। क़ालू, सब ने कहा, सब ने, कोई भी उनमें पीछे नहीं रहा। क़ालू, सब ने कहा, जमा का सीगा, अक़ररना, मौला हमने इकरार किया, हमने इकरार किया। अगर हमारे होते हुए तेरा नबी दुनिया में तशरीफ ले आया, तेरा महबूब दुनिया में आ गया, तो मौला सिक्का फिर तेरे महबूब का चलेगा। अच्छा, क़ालू अक़ररना, सब ने इकरार किया। अच्छा, यहां पर भी अब चाहिए था इकरार, हो गया तो मजलिस बर्खास्त कर दी जाती, मजलिस बर्खास्त कर दी जाती है, लेकिन यहाँ पर भी मजलिस बर्खास्त नहीं हुई। अल्लाह ताला ने मजीद ताकीद फरमाई, फरमाया क़ाला, अल्लाह करीम ने फरमाया फशहदू, सारे एक दूसरे के ऊपर गवाह हो, सारे एक दूसरे के ऊपर गवाह हो जाओ। आना और मैं माअकुम मिनश शाहिदीन, तुम सब पर गवाह हूं, मैं तुम सब पर गवाह हूं। तो ये खालिक़े कायनात जल्ला वाला अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये फरमा रहा है कि जब महबूब तशरीफ ले आए फिर तुम्हारी नबूवत, तुम्हारी रिसालत का सिक्का नहीं चलना, फिर ईमान महबूब पे लाना है, क्योंकि महबूब को हम आला सीरत और आला किरदार देकर भेजेंगे। गो के किरदार तुम्हारे भी बहुत आला, लेकिन महबूब के किरदार और तुम्हारे किरदार, महबूब की सीरत और तुम्हारी सीरत, महबूब की अजमत और तुम्हारी अजमत, महबूब की रिफत और तुम्हारी रिफत, महबूब के मुकाम और मर्तबे और तुम्हारे और मुकाम और मर्तबे के दरमियान एक इम्तियाज है, फर्क है, क्योंकि महबूब को हमने शान वराउल बरा था। इसलिए महबूब पर ईमान लेके आना है, महबूब का उम्मती बन जाना है, महबूब की पैरवी करनी है, महबूब की इत्तिबा करनी है, महबूब की सीरत को अपना लेना है। क्यों कि खालिक़े कायनात जल्ला वाला 21वां पारा सूरा अहज़ाब के अंदर खालिक़े कायनात इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए एक नमूना है, बेहतरीन नमूना। ये किसके लिए है? मक्के वालों के लिए, मदीने वालों के लिए, हिजाज के लिए, अरब वालों के लिए, या उस जमाने वालों के लिए? नहीं, लकुम 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 इस चीज को जाहिर कर रहा है कि महबूब यहां से लेकर तुम्हारी हयाते ज़ाहिरी मुबारका से लेकर क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए, क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए महबूब तुम्हारी जो जिंदगी है ये एक बेहतरीन नमूना है लोगों के लिए। अल्लाह करीम जल्ला वाला ने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आला सीरत का हामिल बनाकर भेजा। हाँ जी, इसलिए जब वो फरान की चोटी पे खड़े होकर अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जब दावत तौहीद दी, तो अल्लाह के महबूब ने क्या फरमाया? अल्लाह ताला का कुरान इस बात पर गवाह है, सूरा यूनुस है, आयत नंबर 16 है। खालिक़े कायनात फरमाता है, 11वां पारा, खालिक़े कायनात फरमाता है, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उम्रम मिन क़ब्लिही, ओ महबूब सोनिया इनसे कहो ना कि मैंने अपनी जिंदगी के 40 साल तुम्हारे दरमियान गुजारे हैं, तुम्हारे दरमियान गुजारे हैं। फला ताक़िलून, जब अल्लाह ताला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दावत तौहीद दी तो आगे से उन्होंने दलीलें तलब मांगना शुरू की। इसकी दलील क्या है जनाब? जिस रब की तरफ आप बुला रहे हैं वाकई वो रब है और वो एक है, उसके अलावा कोई शरीक, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, कोई उसके अलावा कोई खुदा नहीं है।
तो अल्लाह ताला के महबूब ने फरमाया को जालिमों, और मैंने जिंदगी के 40 साल से मैं तुम्हारे दरमियान गुजारे, अगर इससे पहले मेरी जिंदगी में कोई कमी हो, कोई नक्स हो, कोई ऐब हो, बल्कि तुम तो अपनी जुबान से मुझे सादिक और अमीन कहते हो, तुम तो अपनी जुबान से, अपने मुंह से मुझे सादिक और अमीन कहते हो, और आज मुझसे उसी जुबान जिसको तुम जो है वो सादिक और अमीन कहते हो कि हमने इस जुबान से आज तक हक के सिवा, सच के सिवा कभी कुछ सुना ही नहीं, उसी जुबान के साथ मैं कह रहा हूं कि वो अल्लाह एक है। ये 360 जो तुमने बना के रखे हैं सब झूठे हैं। ये जो गली गली में जो है और मोहल्ले मोहल्ले के अंदर, हर घर के अंदर जो तुमने अपने हाथों से बना के गढ़ के सजाए हुए हैं, ये झूठे हैं, वो सच्चा है। मुझसे दलील मांग रहे हो, अफला ताक़िलून, क्या तुम्हें अकल नहीं? कुरान के अल्फाज हैं, तो क्या तुम्हें अकल नहीं है? लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह करीम फरमाता है कि मेरे रसूल की जिंदगी जो है तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना है, तुम्हारे लिए मशअल राह है। अब अगर इससे कोई फरार चाहे तो उसकी अपनी मर्जी, वरना महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सीरत तैयबा है उसमें उस दौर के जो बद्दू थे उनके लिए भी जो है वो हिदायत थी, और आज एक बड़े ब्रॉड माइंडेड और बड़े जो है ज़हीनो फतीन और बड़े इल्मो फन रखने वाले शख्स के लिए भी वो हिदायत रहा है। वो उस दौर के बकरियां चराने वाले के लिए भी हिदायत रहा, और आज के इस दौर में जहाज उड़ाने वाले के लिए भी मशक ले रहा, क्योंकि रब ने महबूब की जात में किसी किस्म की कमी छोड़ी ही नहीं। ये नहीं कि उस वक्त के लिए था, तो चूंकि पहले अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक खास वक्त के लिए इस दुनिया में तशरीफ लाते, एक खास कौम के लिए तशरीफ लाते, उनको जो है वो अल्लाह ताला की तौहीद का दर्स देते, अल्लाह ताला की तौहीद की तरफ, अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ बुलाते। जब वक्त पूरा हो जाता, वो नबी इस दुनिया से तशरीफ ले जाते, नए नबी तशरीफ ले आते, फिर उनकी अपनी तालीमात। तो अल्लाह के हबीब जो हैं ये एक खास वक्त या इस खास जमाने या एक इलाके के लिए नहीं, एक खास वक्त के लिए नहीं। फरमाते इन्नी उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मैं सारी कायनात का रसूल बन के आया, सारी कायनात। अब उसमें इंसान भी है, उसमें जिन्नात भी है, फरिश्ते भी हैं, चरिंद परिंद, जो अल्लाह ताला की मखलूक है उसके लिए अल्लाह के नबी बन गया। हर किसी को जो है उनकी पैरवी करनी पड़ेगी। हाँ जी, अल्लाह ताला ने जब अपने महबूब को भेजा तो अल्लाह ताला ने महबूब को सारी खूबियां अता की, और महबूब जानते थे आने वाले वक्त में लोगों की अकदार क्या होंगी, लोगों की रगबतें क्या होंगी, लोगों का मिलान किस तरफ होगा, पंजाबी का मिलान क्या होगा, सिंधी की रगबत क्या होगी, और जनाब अली एक पठान का जो है नजरिया क्या होगा, इंडोनेशिया के अंदर रहने वाले का नुक्ता नजर क्या होगा। हाँ जी, अगर वो जानते ना होते, अगर वो जानते ना होते तो अल्लाह ये ना फरमाता लक़द काना लकुम, ये ना फरमाया जाता, बल्कि जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया लक़द काना लकुम, तुम्हारे फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि मेरे महबूब की सीरत तुम्हारे लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, एक बेहतरीन नमूना है। हाँ जी, कोई बाप है तो उसके लिए भी मेरे महबूब की सीरत के अंदर जो है वो खिले हुए फूल मिलते हैं, कोई उस्ताद है उसके लिए भी रहनुमाई मौजूद है, कोई मजदूर है उसके लिए भी मौजूद है, कोई वक्त का बादशाह उसके लिए भी हिदायत के फूल मौजूद। अब अगर कोई उनकी सीरत से हटकर कहे कि नहीं जनाब हमें तो उनकी जरूरत नहीं, तो ऐसे लोगों को नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाया कि तुम जानो तुम्हारी दुनिया जाने। अच्छा, फिर यहाँ पे ये भी लोग कहते हैं कि वो तो आए थे, नबी थे, वो सिर्फ दीन ही दीन जानते थे, दुनिया से उन्हें कोई सरोकार नहीं था, दीन ही दीन था उनके पास, दुनिया के मामलात वो कुछ नहीं जानते थे।
तो मदीने की सल्तनत कायम करके उस सल्तनत को चला के बता नहीं दिया कि उमूरे सल्तनत यूं अंजाम दिए जाते हैं जी। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खंदक के मौका पर मजदूरी करके बताया नहीं कि मजदूरी क्यों करते हैं। सिर्फ मुसल्ले ही के बारे में बल्कि वो कायनात के एक एक जर्रे की रहनुमाई के लिए तशरीफ लाए। जिस किस्म की रहनुमाई किसी को चाहिए वहां से मिलती है। एक शख्स ने ना मजाक के तौर पर साबिक एक साबी रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि तुम्हारे नबी तो वो हैं जो तुम्हें छोटी छोटी बातें बताते हैं। तो साबी कहने लगे कि हाँ, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे प्यार बहुत करते हैं। मुराद ये कि इस्तिंजा खाने में जाने की और कज़ाए हाजत की का भी तरीका हमें अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इरशाद फरमा दिया कि जब तुम इस्तिंजा खाने में जाओ तुमने इस्तिंजा कैसे करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल आप हमसे छोटी बातें भी करते हैं, छोटी बातें भी हमें सिखाते हैं। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हाँ, इसलिए कि मुझे तुमसे मोहब्बत बहुत है और इसलिए भी कि मैं गो कि तुम्हारा नबी हूं, लेकिन मेरी मिसाल ऐसे है जैसे एक बाप अपनी औलाद के लिए होता है। अब वो बातें इस दौर का बाप अपनी औलाद को नहीं बताता, वो चीजें आज के दौर का बाप नहीं समझाता जो आज से 1400-1450 साल पहले अल्लाह के महबूब हमें बता के गए। जैसी तरबियत वो करके गए हैं, आज के बाप अपनी औलाद की ऐसी तरबियत नहीं करता। आपको कहे कि जनाब आप तो हुक्मरान आ गए, कोई फिल्मों से उठ के आ गया, कोई जनाब क्रिकेट से उठ के आ गया, कोई कहां से उठ के आ गया, कोई कहां से उठ के आ गया। हर बंदा अपनी अपनी बोली बोल रहा है, लेकिन रब फरमाता है कि मुझे उससे प्यार होगा जो महबूब की सीरत पे चलेगा, जो महबूब की पैरवी करेगा, महबूब की इत्तिबा करेगा। अब महबूब का दामन छोड़कर तो रब का प्यारा बनने की कोशिश करेगा तो रब का प्यारा नहीं हो सकता, क्योंकि रब को भी वही रास्ता पसंद है जो उसके महबूब के दर से होके आता है। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अंफुसहुम जाऊक फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। बख्शिश भी अगर लोगों को मांगना चाहते हो, मुआफी मांगना चाहते हो, अपनी मगफिरत कराना चाहते हो, अपने गुनाहों को मुआफ कराना चाहते हो, तो पहले महबूब के दर पे। रब अपने गुनाहगार नूं गले दर ओ देते, रब अपने गुनाहगार नूं गले दर ओ देते, सरकार बिना माफ खता कौन करेंगे। तो ये अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये सीरत तैयबा की बहारें हैं कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी को जो है वो हमारे लिए नमूना बना दिया। और लाअमरु का जहां पे खालिक कायनात ने फरमाया कि सोने तुम्हारी उम्र की कसम, तुम्हारी जिंदगी की कसम जो तुमने इस दुनिया में गुजारी है वो कौन सी है? 40 साल के बाद किया, ऐलान नबूवत करने के बाद किया? नहीं, लाअमरु का जब फरमा दिया तुम्हारी उम्र, तो उम्र कितनी है? जब आपका ज़हूर इस दुनिया में हुआ, इस दुनिया में तशरीफ आवरी हुई, उस दिन से लेकर जिस दिन आप इस दुनिया से तशरीफ ले गए, सारी इसको उम्र कहा जाता है, सारी उम्र कहा जाता है, इसको जिंदगी कहा जाता है जो महबूब ने यहाँ पर गुजारी है। तो रब महबूब की जिंदगी की कसमें दे रहा है कि लोगों, मेरे महबूब की जिंदगी इतनी पाकीज़ा है, इतनी पाकीज़ा है कि मैं अपने महबूब की जो उम्र इस दुनिया में गुजरी है उसमें नाज फरमाता हूं और महबूब की उम्र की कसमें खाता हूं, महबूब के चलने फिरने की कसमें खाता हूं। रब ने अपने महबूब को इतनी आला सूरत अता फरमा के, आला सीरत अता फरमा के इस दुनिया में भेजा। अब कोई उस सीरत को नहीं अपनाता, उसे फरार चाहता है तो जाए जहन्नुम में, जाए जहन्नुम में, उससे क्या। लेकिन अगर रब का प्यारा बनना है तो महबूब की सीरत को अपनाना पड़ेगा। इसलिए अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि अगर आज अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम भी जिंदा होते तो मेरी इत्तिबा, मेरी पैरवी के अलावा उनके पास भी चारा और कोई नहीं था।
उनको भी मेरी पैरवी करनी पड़ती, मेरी इत्तिबा करनी पड़ती। तो हम क्या हैं, हमारी क्या हैसियत कि अल्लाह के नबी जनाब पैरवी करें। जी मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलीलुल कदर नबी जिनको खालिक़े कायनात कलीमतुल्लाह फरमाए, रूहुल्लाह फरमाए, जिनको खालिक़े कायनात, वो अपने उम्मतियों में बैठकर इस चीज का ऐलान करो, लोगों मैं ईसा जिसे तुम मसीहा कहते हो, मैं अपने आप को उस आने वाले नबी आखिर ज़मां की जूतियों के तस्मे खोलने के भी अपने आप को काबिल नहीं समझता। ये अल्लाह के नबी फरमाए, किन के बारे में, जो नबियों के नबी हैं, नबियों के नबी, रसूलों के रसूल। हाँ जी, जब खालिक की कायनात ने फरमाया ना, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्ना, ये जो लतुमिनुन्ना है, इसी में नबी करीम अलैहिस्सलाम की नबूवत सारे नबियों पे आ जाती है कि तुमने ईमान लाना है महबूब पर, ये तुम पर लाजिम कर दिया गया है, ये तुम पर लाजिम कर दिया गया है, तुमने महबूब पर ईमान लाना जरूर लाना है ना जी। ताकीद इसके पास साथ ला तुमिनुना में जो पहले ला आ रहा है, लाम के ऊपर जबर आ रही है, लाम ये ताकीद का है। किसे काम दा कहना हो ना पक्की करने वास्ते उन्होंने कहता है भाई फलाना काम भी करी, फलाना भी करी, फलाना भी करी, फलाना काम ये जरूर करी भाई, बाकियां दी खैर है, आ जड़ा जरूर वाला ना बड़ा ताकीदी ते बड़ा पक्की दा काम है, ये लाजमी करना है। तो रब फरमाता है ला तुमिनुना, ईमान जरूर लाना है, ये ऊपर से नहीं कि गुजर जाना है, फरमाया जरूर लाना है। ला तुमिनुन नबी, इस पर जरूर ईमान लाना है, वला तंसुरुन्ना, और इसकी मदद भी जरूर करनी। ताकीद आ गई इसमें कि ये लाजमी करना है तुमने। तो ये महबूब करीम अलैहिस्सलाम की सीरत के पहलू के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। तो खालिक़े कायनात जल्ल व अला ने अपने हबीब को आला सीरत अता फरमाकर इस दुनिया में भेजा, इसलिए फरमाया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि जिंदगी ऐसे गुजारो जैसे मेरे महबूब ने गुजारी है, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना। अब लोग पता नहीं किन चक्करों में पड़े होते हैं, सीरत रसूल के जलसे भी लोग करवाते हैं और फिर बेअदबी करते हैं। अगर नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत बयान करनी हो तो उसके लिए सुन्नी होना जरूरी है। हाँ जी, सीरत भी सुन्नी बयान करेगा, जिनके सीने नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से लबरेज है, भरे हुए। अब जिसका अकीदा ये हो कि उनमें और हम में क्या फर्क, एक जैसे ही हैं, एक जैसे। रब फरमाते हो तुम्हारा एक लम्हा, तो उनकी जिंदगी का एक लम्हे के बराबर तुम्हारी सारी जिंदगी नहीं हो सकती। जिनकी जिंदगी को रब ने तुम्हारे लिए नमूना बना दिया, अब तुम उनकी बराबरी की बातें करते हो। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम जो बराबरी के दावे कर रहे हो, तुम्हारे बारे में कहीं ये आएगा? रब ने कहीं पे फरमाया कि ये तुम्हारे लिए, ये तो रब ने अपने महबूब से फरमाया, अपने हबीब कि ये अल्लाह ताला के ला तादाद अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए। किसी नबी को अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि ए नबी मैंने तुम्हारी जिंदगी को लोगों के लिए नमूना बना दिया है, और फिर जिंदगी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी का एक पहलू नहीं, ये कहीं पे खालिक़े कायनात ने ये नहीं फरमाया कि महबूब की जो नमाजें हैं वो नमूना है, या महबूब के रोजे वो तुम्हारे लिए नमूना है। ये तो फिर जिंदगी का एक पहलू हो जाता है, इसको कैद कर दिया जाता, महदूद कर दिया जाता। जबकि हबीब को अल्लाह ताला ने शान ला महदूद दी, तो इनको फिर महदूद कैसे किया जा सकता है? इनको महदूद कैसे किया जा सकता है? ये खालिक़े कायनात ने ये ओपनली ये फरमा दिया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी का हर साल का हर लम्हा, हर महीना, हर महीने का हर हफ्ता, हर हफ्ते का हर दिन, हर दिन का हर घंटा, हर घंटे का हर मिनट, और हर मिनट का हर सेकंड लाजवाब है, बेमिसाल है, बाकमाल है।
हाँ जी, इसलिए लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अपनी जिंदगी को यूं गुजारो जैसे मेरे महबूब ने गुजारी है। अगले जुमे इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू का आगाज फिर यहीं से करेंगे। वक्त ऊपर चला गया है।